क्या अपने गुरु के सिवा किसी और संत महात्मा का सत्संग सुनने से दोष लगता है? क्या किसी और गुरु का या किसी और संत महापुरुष के सत्संग नहीं सुनना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में। हरिओम, राधे राधे। मैं हूं सागर ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल सागर ठाकुर ऑफिशियल। यहाँ पर कुछ लोगों से ये सुना गया है और कहीं कहीं ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या अपने गुरु के अलावा किसी और संत महापुरुष का सत्संग सुनते हैं तो क्या उससे दोष लगता है? क्या हमें नहीं सुनना चाहिए? जैसे कि मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का शिष्य हूँ और उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनता हूँ तो क्या मुझे दोष लगेगा? क्या मुझे सत्संग उनका नहीं सुनना चाहिए या किसी भी दूसरे संत महापुरुष का सत्संग नहीं सुनना चाहिए? क्या यह उचित है? तो इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का अलग इस पे विचार हो, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे कि मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का शिष्य हूँ, तो पूज्य गुरुदेव ने इतना कुछ सत्संग हमें दे रखा है उनके कृपा से, इतना सत्संग है हमारे पास में कि हमें किसी चीज की किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने पर्याप्त सत्संग दिया हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, और अभी भी सत्संग समय समय पर दे रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास में जो उनका जो वेबसाइट है, उनका जो पोर्टल है, वहां पर बहुत सारे सत्संग अपलोडेड हैं। आश्रम की तरफ से जो ऑफिशियल उनका जो ग्रुप है, जो कि व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है या जो वेबसाइट का पोर्टल है, उन सब के माध्यमों से या उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है ऑफिशियल, उससे सत्संग आते रहते हैं। सत्संग आते हैं पूज्य गुरुदेव के और शास्त्रों की, जैसे कि गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें से सार बातें भी आती रहती है। व्रत त्योहारों के अपडेट्स भी आते हैं। शरीर स्वास्थ्य के लिए भी आते रहता है कि शरीर स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे हमारा, मन कैसे प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान कैसे आए। पूज्य गुरुदेव के सत्संग हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आता है कि विद्यार्थी हमारे स्वस्थ कैसे रहें, उनकी स्मरण शक्ति कैसे अच्छी रहे, वो पढ़ने में कैसे अच्छे हों, विद्यार्थी अपना लक्ष्य कैसे देखें और उसे कैसे प्राप्त करें, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खान पान के लिए भी मौसम से जुड़े अपडेट्स भी आते रहते हैं कि किस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पूरी चीज आती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको आश्रम से नहीं मिलेगा, पूज्य गुरुदेव ने हमें नहीं बताया हुआ है। और इतना भंडार है सत्संग का कि हमें पूज्य गुरुदेव के अलावा कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब रही बात कि क्या हम दूसरे संत महापुरुष की जब सत्संग सुनते हैं तो क्या हमें उससे दोष लगता है या नहीं सुनना चाहिए? तो मुझे जो लगता है, यहाँ पर मेरा ओपिनियन है कि हम अगर सुनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि सत्संग कैसा होना चाहिए। आप किसी संत महापुरुष का, किसी दूसरे संत महापुरुष का जब सत्संग सुनते हैं और वो सुनने के बाद आपकी अपने गुरु में भक्ति बढ़नी चाहिए, आपकी अपने गुरु के प्रति समर्पण बढ़ना चाहिए। इसलिए वो सत्संग सही है। जो दूसरे संत महापुरुषों के सत्संग आप सुनते हैं और सुनने के बाद आपको अपने गुरु की याद आती है या अपने गुरु की तरफ आपका खिंचाव बढ़ता है, आपके गुरु के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी निष्ठा बढ़ती है, तो वो सत्संग सही है। लेकिन अगर ऐसा सत्संग कि जो आपको आपके गुरु के मार्ग से आपको हटाते हैं, विचलित करते हैं, या आपको थोड़ा अलग लगता है, या लगता है कि नहीं, हमें जो हमारे गुरुदेव ने जो बताया हुआ है, हमारे गुरु का जो ज्ञान है, ये उससे थोड़ा अलग है, या फिर ये अलग ही रास्ते का सत्संग है, ये मतलब, तो ऐसे सत्संग का, ऐसी चीजों का हम त्याग करें, हमें इसके तरफ हम ना जाएं। लेकिन जो सत्संग सुनने के बाद हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ती है, हमारा प्रेम और बढ़ता है, तो वो सत्संग आप सुन सकते हैं। ये मेरा विचार था। आपका क्या विचार है, आप अवश्य बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, आप स्वस्थ रहिए, खूब भजन करिए और जीवन में आप खूब अपनी ऊंचाई हासिल करें और भक्ति भजन करते रहें।
गुरु के चरणों में प्रेम बढ़े, आपका भक्ति बढ़े, यही मंगल कामना करता हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे।